नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपके अपने YouTube चैनल मिशन विद अनिल गौतम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम क्या हैं। इससे क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हमने करीब 80 जो है 80 से प्लस 80 प्लस हम लिया है कम से कम, और ये सारे जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारा इसी में से आएगा। और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और लगभग सभी हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा ये, और ये हमने बड़ी ही मेहनत करके बनाया है, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखना। अब देखिए क्या पहला हमारा क्या है, लाल बाल पाल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लाल बाल पाल किसका उपनाम है। मतलब एक किसका उपनाम है, तो ये है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। इसमें एक ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, जहां पर ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहां पर ट्रिक हम बता देंगे, और बाकी जहां पर आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं उसको ऐसे ही बड़ी आसानी से याद कर लेना। अगला देखिए, अगला है भारत का आइंस्टीन। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। इसके बाद भारत का मिल्टन। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है, तो भारत का मिल्टन कहा जाता है अश्वघोष का। अश्वघोष का जो उपनाम है वो है भारत का मिल्टन। मिल्टन के क्या आते हैं, कुकर आते हैं। मिल्टन के क्या आते हैं, मिल्टन के कुकर आते हैं। और उसमें क्या पक रहा है, उसमें अश्वघोष। अश्व मतलब होता है घोड़ा, गोश मतलब गोश्त होता है। जो गोश्त मीन्स क्या होता है, गोश्त मीन्स होता है गोश्त। तो जो मिल्टन का कुकर है, मिल्टन के कुकर में क्या पक रहा है, अश्वगोश्त, मतलब कि घोड़ा का गोश्त पक रहा है उसमें। इससे आप इसको याद कर लेंगे, ये केवल ट्रिक मात्र है। अगला है भारत का न्यूटन। भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है, भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है, तो भारत का न्यूटन कहा जाता है ब्रह्मगुप्त को। भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है, तो भारत का न्यूटन कहा जाता है ब्रह्मगुप्त को। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला है भारत का सिकंदर। भारत का सिकंदर किसका उपनाम है, तो भारत का सिकंदर ये नाम है अलाउद्दीन खिलजी का। जो भारत का सिकंदर है वो नाम किसका है, वो है अलाउद्दीन खिलजी का उपनाम। अगला है भारत के पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र। ये क्वेश्चन तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र कौन है, तो है राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय जी, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद है मैन ऑफ डेस्टिनी। मैन ऑफ डेस्टिनी लिटिल कार्पोलर, ये किसे कहते हैं, तो कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को। मैन ऑफ डेस्टिनी लिटिल कार्पोरल, ये कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को। अगला है ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन, ग्लैडस्टोन वयोवृद्ध पुरुष। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। देखिए हम ग्रैंड है, ग्रैंड मीन्स क्या होता है, ग्रैंड मीन्स होता है दादा, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, यानी ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन वयोवृद्ध पुरुष। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। इससे आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला है लाख बख्श। अगला है लाख बख्श। लाख बख्श किसे कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो गुलाम वंश का संस्थापक, यानी कि स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक है ये। अगला क्वेश्चन, सीमांत गांधी, बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी, बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सीमांत गांधी, बादशाह खान, देखिए खान यहाँ पे आ गया, इसमें गफ्फार खान, तो इसको आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद अगला जो है राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा, युग पुरुष, नेकेड फकीर यानी कि नेकेड फकीर, नंगा फकीर यानी कि अर्धनग्न फकीर, अहिंसा के पुजारी किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंगा फकीर किसे कहा जाता है, तो नंगा फकीर, अहिंसा के पुजारी, राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा, युग पुरुष, नेकेड फकीर कहा जाता है महात्मा गांधी का उपनाम है। अगला है
महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र, जो महात्मा गांधी हैं उनके पांचवें पुत्र किसका उपनाम है, तो यह है जमनालाल बजाज का, जमनालाल बजाज का। इसके बाद अगला है लौह पुरुष, जो अगला है वो है लौह पुरुष बिस्मार्क। सरदार किसका उपनाम है, यह है वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम होता है, तो सरदार इनका उपनाम भी है और सरदार इनकी उपाधि भी है। लौह पुरुष, बिस्मार्क, सरदार, ये सब किसके उपनाम है, ये हैं वल्लभ भाई पटेल के। ये तो आपको पता होगा और इसको याद रखेंगे। इसके बाद अगला है शांति पुरुष, शांति पुरुष शास्त्री जी, किसका नाम है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के नाम में लास्ट में क्या है, शास्त्री है, तो इनका जो उपनाम है शास्त्री जी भी है और शांति पुरुष है क्योंकि ये बहुत ही शांत स्वभाव और सुशील थे। अगला चाचा, चाचा किसे कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चे प्यार से चाचा कहते थे। इनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है देश रत्न, मतलब देश के रत्न, अजात शत्रु बिहार का गांधी। देश रत्न अजात शत्रु बिहार का गांधी किसे कहा जाता है, तो बिहार अजात शत्रु देश रत्न बिहार का गांधी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, क्योंकि इनका जन्म बिहार के जीरादेव में हुआ था और इनकी मृत्यु भी सदाकत आश्रम बिहार में हुई थी। कल हमने वीडियो करवाया था उसमें इसको बताया था, तो इसको इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से इसको याद रखेंगे। अगला है भारत कोकिला, अगला है भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुल, ये किसका उपनाम है, ये है सरोजिनी नायडू जी का। और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी और भारत की भी प्रथम राज्यपाल थी। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू जी। तो देखिए भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुल, ये किसका उपनाम है, तो ये है सरोजिनी नायडू का। इसके बाद अगला देखते हैं लेडी विद द लैंप। लेडी विद द लैंप किसका उपनाम है, तो यह है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए नाइटिंगेल में क्या आता है, नाइट आता है, और लैंप क्या होता है, लैंप कब जलाई जाती है, लैंप जलाई जाती है रात में जलाई जाती है, नाइट में जलाई जाती है, तो लेडी विद द लैंप याद रखेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसके बाद स्वर कोकिला लता मंगेशकर, स्वर कोकिला किसको कहा जाता है, लता मंगेशकर को कहा जाता है। और भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला है माता बसंत, माता बसंत ग्रैंड ओल्ड लेडी, ग्रैंड ओल्ड लेडी यानी कि बूढ़ी औरत कहा कर सकते हैं। और ये माता बसंत, बसंत में देखिए बसंत है यहाँ एनी बेसेंट, तो इससे आप याद रखेंगे माता बसंत ग्रैंड ओल्ड लेडी एनी बेसेंट किससे हो जाएगा संबंधित, तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट से। अगला है भारतीय क्रांति की माता, भारतीय क्रांति की माता मैडम भिखाजी कामा। देखिए माता कामा, माता कामा यानी कि भारतीय क्रांति की माता मैडम भिखाजी कामा। निर्मल हृदय मदर टेरेसा, जो मदर लोग होती है उनका हृदय कैसा होता है, उनका हृदय निर्मल होता है, निर्मल हृदय मदर टेरेसा। मैडम क्वीन, मैडम क्वीन महारानी एलिजाबेथ सेकेंड, मैडम क्वीन महारानी एलिजाबेथ सेकेंड। क्वीन मीन्स क्या होता है, रानी होता है, और महारानी में भी रानी लगा है, इसको इस तरीके से याद कर लेंगे। विश्व कवि, कवि गुरु, गुरुदेव, तो इसका उपनाम है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इनको कहते हैं। ये कवि भी थे और इनको गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। अगला देखिए नेताजी, नेताजी किसका उपनाम है, तो नेताजी है सुभाष चंद्र बोस का उपनाम। नेताजी किसका उपनाम है, तो नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस का उपनाम भी है और इनकी उपाधि भी है। अगला है महामना, महामना किसका उपनाम है, तो महामना है मदन मोहन मालवीय का, इनका पूरा नाम है महामना मदन मोहन मालवीय। अगला है राजसी, अगला है राजसी, तो एक किसका उपनाम है, तो यह है पुरुषोत्तम दास टंडन का, इनका पूरा नाम है राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन। इस तरीके से याद कर लेंगे। इसके बाद है बंग बंधु, इसके बाद है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंग बंधु किसका उपनाम है, तो है शेख मुजीबुर रहमान। अगला है देश बंधु,
अगला है देश बंधु। देश बंधु किसका उपनाम है? तो है चित्तरंजन दास का। चित्त मतलब होता है शरीर, रंजन जब चित्त जो शरीर जब कहेगा तभी क्या होगी? देश में एकता होगी, यानी कि देश के लोग क्या होंगे? बंधु में बंधे रहेंगे। देश बंधु चित्तरंजन दास। इसके बाद आता है दीन बंधु। दीन बंधु का है CF एंड्रूज। इसको कैसे याद करेंगे? एक होती है CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, यानी CFL क्या करते हैं? इसको हम घरों में यूज करते हैं, यानी कि जब रात में CFL को जब यूज कर लेते हैं, जला देते हैं, तो क्या होता है? रात में भी क्या हो जाता है? दिन हो जाता है, यानी कि दीन बंधु का हो जाएगा CF एंड्रूज। दीन बंधु किसका उपनाम है? तो है CF एंड्रूज का। इसके बाद अगला है लोकनायक JP। तो ये उपनाम है जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण यानी कि JP। तो लोकनायक भी इनको कहते हैं, JP भी कहते हैं, जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश। अगला है जननायक मतलब जन के नायक। अगला है जननायक यानी कि जन के नायक। जन का नायक कौन है? कर्पूरी ठाकुर हैं। कर्पूरी ठाकुर का उपनाम क्या है? जननायक। अगला है लोकमान्य। लोकमान्य किसका उपनाम है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है लोकमान्य। इनका पूरा नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला है बाबू जगजीवन राम। अगला है बाबूजी किसका उपनाम है? तो जगजीवन राम का। जग जीवन, जग में मतलब जीवन, जग में जीवन कौन लाता है? यानी कि जग में जीवन कौन लाता है? तो लाते हैं बाबूजी। बाबूजी किसका उपनाम है? जगजीवन राम का। इसके बाद आता है राजाजी। राजाजी किसको कहा जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम है राजाजी। जैसे राजगोपालाचारी, इसमें राज आ गया, इसमें भी राज है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद अगला है स्पैरो। अगला है स्पैरो। स्पैरो किसका है? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। स्पैरो किसका है? स्पैरो है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। अगला है गुरुजी। गुरुजी किसका उपनाम है? वो है MS गोलवलकर। MS गोलवलकर। दोस्तों, यदि आज आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो देखने के बाद कमेंट में भी कमेंट करके बता देना ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। काफ़ी बड़ा वीडियो है, बनने वाला है, और इसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चन कवर किए हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय फिल्मों के पितामह, जो भारतीय फिल्में हैं उसके पितामह कौन है? उसके पितामह हैं गुंडी राज गोविंद फाल्के। गुंडी राज गोविंद फाल्के। फाल्के आप याद रखेंगे, फिल्म और फाल्के, फिल्म से फाल्के, फिल्म फाल्के। इसके बाद विरोधाभासों का मिश्रण। विरोधाभासों का मिश्रण यानी कि बहुत सारे विरोधों उनका मिश्रण। मोहम्मद बिन तुगलक, इसमें 3 नाम हैं, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक 3 नाम है, इनको क्या कर दिया गया? इनका मिश्रण कर दिया गया। विरोधाभाषा का मिश्रण किसका उपनाम है? तो है मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला है विद्रोही कवि। जो क्या करते हैं? विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम। देखिए, विद्रोही का और काजी में भी का, कवि में भी का और काजी में भी का। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो कवि लोग होते हैं वो क्या करते रहते हैं? वो लोग विद्रोह ही करते रहते हैं, लोग आलोचना करते रहते हैं, विरोध में ही वो कविताएं लिखते हैं। तो इसका विद्रोही कवि का हो जाएगा काजी नजरुल इस्लाम। इसके बाद है तोता ए हिंद। तोता ए हिंद किसका उपनाम है? तो ये है अमीर खुसरो का। अब इसको कैसे याद करेंगे? अमीर, जो अमीर लोग होते हैं वो खुश रहने के लिए क्या करते हैं? वो तोता को पालते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो खुश रखने के लिए, रहने के लिए तोता को पालते हैं, यानी कि तोता ए हिंद हो जाएगा अमीर खुसरो का। इसके बाद है तराना ए हिंद। तराना ए हिंद, पहले तोता ए हिंद, तराना ए हिंद किसका उपनाम है? तो ये है गालिब का। तराना ए हिंद किसका उपनाम है? गालिब का। इसके बाद अगला है कायदे आजम। कायदे आजम है मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था? पाकिस्तान की मांग किया था, और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने भी क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? जिद किया था। इन्होंने क्या किया था? जिद किया था। कायदे से क्या किया था? इन्होंने जिद किया था। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद अगला है शहीद आजम। शहीद आजम किसका उपनाम है? तो है भगत सिंह। भगत सिंह क्या हुए थे? शहीद हो गए थे। तो आप ये लोग इसको तो याद होगा, शहीद आजम भगत सिंह। इसके बाद मिस्टर क्लीन। मिस्टर क्लीन किसका उपनाम है? मिस्टर क्लीन जो उपनाम है वो राजीव गांधी है। राजीव गांधी का यदि आपने फोटो देखा होगा तो राजीव गांधी जो है कभी भी दाढ़ी नहीं रखते थे, बिल्कुल क्लीन रहते थे, यानी कि उनको कह सकते हैं मिस्टर क्लीन। इसके बाद अगला है
देशप्रिय, देशप्रिय किसका उपनाम है? तो देशप्रिय है यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त। ये देशप्रिय जो है वो उपनाम है यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त। वीडियो और भी आगे आगे बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं। युवा तुर्क, युवा तुर्क किसका उपनाम है? तो वो है चंद्रशेखर का। युवा तुर्क किसका उपनाम है? तो वो है चंद्रशेखर का, क्योंकि चंद्रशेखर थे क्या थे? युवा थे और ये अंग्रेजों से बहुत ही तर्क किया करते थे। ये जो चंद्रशेखर थे ये क्या थे? युवा थे और ये अंग्रेजों से क्या करते थे? तर्क करते थे। तो युवा तुर्क चंद्रशेखर हो गया। इसके बाद आता है ताऊ, इसके बाद आता है ताऊ। ताऊ किसका उपनाम है? चौधरी देवीलाल का है। ताऊ जैसे क्या कहते हैं? चौधरी ताऊ। क्या कहते हैं? चौधरी ताऊ। चौधरी ताऊ आ रहे हैं तो इससे याद हो जाएगा ताऊ चौधरी देवीलाल। इसके बाद अंकल हो, अंकल हो किसका उपनाम है? वो है हो ची मिन। देखिए अंकल हो में हो है और हो ची मिन इसमें भी हो है, तो इसको आप ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद अगला है सुपर कैट। सुपर कैट किसका उपनाम है? तो ये है क्लाइव लाइड का। कैट जो बिल्ली, क्लाइव में क्या होता है? क्लाइंब। क्लाइव मतलब क्या याद रखेंगे? क्लाइंब। जो कैट होती है यानी कि बिल्ली होती है वो क्या करती है? वो क्लाइंब करती है, वो चढ़ जाती है कहीं भी। सुपर कैट का क्लाइव लाइड हो गया। इसके बाद है ब्लैक गांधी। ब्लैक गांधी किसका उपनाम है? तो यह है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उपनाम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो उपनाम है वो है ब्लैक गांधी। अगला देखिए भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसका उपनाम है? तो भारत का शेक्सपियर उपनाम है महाकवि कालिदास का। भारत का शेक्सपियर जो उपनाम है वो है महाकवि कालिदास का। इसके बाद अगला है वार्ड ऑफ एवन। वार्ड ऑफ एवन किसका उपनाम है? वो है विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर का उपनाम क्या है? वो है वार्ड ऑफ एवन। इसके बाद अगला है फ्यूहरर। अगला है फ्यूहरर। फ्यूहरर किसका उपनाम है? ये है एडोल्फ हिटलर का। फ्यूहरर किसका उपनाम है? तो ये है एडोल्फ हिटलर का। अब देखिए फ्यूहरर हरर और हिटलर, हरर हिटलर, इसको ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद अगला है भारतीय मैकियावेली। भारतीय मैकियावेली किसका उपनाम है? तो ये है चाणक्य का उपनाम या कौटिल्य। चाणक्य और कौटिल्य एक ही चीज हैं, एक ही है। चाणक्य या कौटिल्य का जो उपनाम है वो है भारतीय मैकियावेली। अगला है भारतीय इतिहास के नर्प निर्माता। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय इतिहास के नर्प निर्माता सैयद बंधु। सैयद बंधु का जो उपनाम है वो क्या है? भारतीय इतिहास के नर्प निर्माता। अगला है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जोफ्री चासर। जो देखिए जोफ्री, यहाँ पोएट्री, यहाँ पोएट्री, यहाँ जोफ्री, यानी जोफ्री चासर का जो उपनाम है वो है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। अगला है मेड ऑफ ऑलियंस। मेड ऑफ ऑलियंस किसका उपनाम है? तो ये है जॉन ऑफ आर्क। अब देखिए यहाँ ऑलियंस है, यहाँ है आर्क, तो जॉन ऑफ आर्क का जो उपनाम है वो है मेड ऑफ ऑलियंस। अगला है शेरे कश्मीर। अगला है शेरे कश्मीर। शेरे कश्मीर किसका उपनाम है? वो है शेख अब्दुल्ला। अब शेरे में देखिए से है, इसमें शेख में भी से है, तो इसको आप ऐसे याद कर लेंगे। शेख अब्दुल्ला का जो उपनाम है वो है शेरे कश्मीर। इसके बाद है कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसमें क्या है? जैनुल आबदीन में आबदीन है, यानी यहाँ क्या है? अकबर है। अगला है उड़न परी। उड़न परी अब खिलाड़ियों के उपनाम, हमने इसके पहले खिलाड़ियों के उपनाम की ट्रिक करवा चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ छूट गए थे, उनको इसमें हमने इंक्लूड कर दिया। अब है उड़न परी। उड़न परी किसका है उपनाम? तो यह है पीटी उषा। पीटी उषा जो थी एक धावक है, ये बहुत तेज दौड़ती थी यानी कि उड़ती थी, तो उड़न परी किसका उपनाम हो गया? वो हो गया पीटी उषा का। इसके बाद हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन ये क्रिकेटर हैं और इनका जो उपनाम किसका है? ये है कपिल देव का। ये भी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में आए, अन्य सभी एग्जामों में आए हुए हैं। तो हरियाणा हरिकेन किसका है? कपिल देव का। इसके बाद लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर किसका उपनाम है? तो ये है सुनील गावस्कर का। देखिए मास्टर और इधर गावस्कर, मास्टर और गावस्कर, इसको इस तरीके से याद कर लेंगे। इसके बाद है हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर।
हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है ध्यानचंद को, क्योंकि जब हॉकी खेल खेला जाता है तो बहुत ही ध्यान से खेला जाता है। अब देखिए इधर भी जादूगर, जब कोई जादू दिखाता है तो क्या करते हैं हम बहुत ही ध्यान से देखते हैं। अगर जादू को दिखाता है अगर ध्यान से नहीं देखें तो कुछ भी उसमें समझ में नहीं आएगा। इसके बाद मैसूर का शेर, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। इसके बाद है बिहार विभूति, बिहार विभूति किसे कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को। बिहार विभूति किसे कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। इसके बाद है बिहार केसरी, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण को। बिहार केसरी, केसरी यहाँ पे क्या है? कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इसके बाद बंगाल केसरी, बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आशुतोष मुखर्जी को। जो पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी थे वो थे वेस्ट बंगाल के, यानी कि मुखर्जी यहाँ पे है, मुखर्जी बंगाल केसरी से जोड़ लेंगे। इसके बाद है पंजाब केसरी, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। इसके बाद है आंध्र केसरी, आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? आंध्र केसरी कहा जाता है टी प्रकाशम को। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? आंध्र केसरी कहा जाता है टी प्रकाशम को। इसके बाद अगला है गुजरात का जनक, गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? तो गुजरात का जनक कहा जाता है रवि शंकर महाराज को। इसके बाद अन्ना, अन्ना किसका उपनाम है? तो यह है CN अन्ना दुराई का, CN अन्ना दुराई का उपनाम है अन्ना। इसके बाद गरीब नवाज, गरीब नवाज किसका उपनाम है? तो यह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं वो नमाज के लिए कहाँ जाते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं। इसको ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद है महबूब इलाही, इसके बाद है महबूब इलाही, ये किसका उपनाम? ये है शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। इसके बाद है एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग मैन किसका उपनाम है? तो अमिताभ बच्चन का है। जो बच्चे लोग होते हैं, बच्चन यानी कि बच्चे लोग जो होते हैं क्या हो जाते हैं? बहुत ही जल्दी वो एंग्री हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी वो क्रोधित हो जाते हैं। इसको आप इस तरीके से याद कर लेंगे। इसके बाद अगला है आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिशन विद अनिल गौतम जो यूट्यूब चैनल है वहां पर उसके सामने एक सब्सक्राइब का वहां पर बटन दिया होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए तो वहां बेल बन के आ जाएगी, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाएगा। और यदि इसकी PDF फाइल चाहिए हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमने सारे कवर किए हैं, इससे बाहर कहीं भी कुछ नहीं आएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में अच्छे से आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर